हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को। इससे पहले 26 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में 40 अति संभावित क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, देखना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका, गन मेटल। देखो गन मेटल, ठीक है, मेटल पढ़ना। गन मेटल किस धातु से निर्मित होते हैं? तो साथियों देखना, गन मेटल जो होता है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, कॉपर, टीन और जिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो साथियों देखना, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो याद रखना, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना सभी साथी। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, दुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो साथियों देखना, ये जो दुंगोंग है ये किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? याद रखना, मन्नार की खाड़ी का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, मन्नार की खाड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जिनॉन। ठीक है, जिनॉन, जिसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, माफ करना, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5। गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो साथियों याद रखना आप, हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, हॉकी। याद रखना है सभी साथियों को, गुरजीत कौर का संबंध हॉकी से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? तो साथियों देखना, बाली तृतीया। देखो, बाली तृतीया या बाली यात्रा त्यौहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? साथियों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखना, विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है। आगे देखिए, देखो, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, जरूर याद रखना, अबुल फजल। आगे देखिए क्वेश्चन, देखो, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज जो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जरूर आपको याद रखना है, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, कर्नाटका। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो सभी, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? साथियों इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो गोवा का लोक नृत्य है? तो साथियों याद रखना, फुगड़ी। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, फुगड़ी। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इसके अलावा बिहू जो है असम का, झूमर राजस्थान का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखना, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो देखना, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग इनमें से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? DNA फिंगरप्रिंट का ना, तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, DNA फिंगरप्रिंट। आगे देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई जिसे कहते हैं वो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? याद रखना, कोशिका को। ठीक है, सेल। याद रखना आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों देखना, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जोनास साल्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखो फटाफट से, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? देखना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। याद रखना, मॉस्किटो। आगे देखिए, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो साथियों याद रखना 0.4%। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखना मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, 0.4%। आगे देखिए, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा में यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो साथियों देखना हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो हेप्टोलॉजी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक मानव शरीर में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मानव शरीर में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, तो साथियों याद रखना 2000 से 8000 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2000 से 8000। आगे देखिए, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो साथियों देखना मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, वॉइस बॉक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर लंबा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है एक मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुर्दा तक, ठीक है, मुंह से गुर्दा तक कितने मीटर लंबा होता है, तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 9 मीटर। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, ऑक्टोपस क्या है, साथियों ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है, तो याद रखना एक मोलास्का। ठीक है, मोलास्का याद रखना, मोलास्का। ठीक है, बिल्कुल एक मोलास्का संघ का प्राणी है जो है ये ऑक्टोपस। याद रखना एक मोलास्का। ठीक है, सभी साथी याद रखना मोलास्का संघ का। ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखिए सभी, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो साथियों देखना वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों, देखना। देखो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना 49 शिक्षण संस्थानों को। देखो देखो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है, साथियों 49। याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो सभी साथी, नेपाल की कामिरीता शेरपा कौन सी बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इकलौती पर्वतारोही बन गई है, तो साथियों याद रखना 23 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, 23 बार। सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो साथियों देखना समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश है ताइवान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ताइवान जरूर याद रखना। आगे देखिए, अमेरिका का कौन सा राज्य मानव शव को खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो साथियों मानव शव इंसान के लाश को खाद बनाने की मंजूरी देने वाला पहला राज्य है अमेरिका का वाशिंगटन। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आगे देखिए, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो साथियों देखना 22 मई को पूरे विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वेंकैया नायडू, माफ करना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है, तो साथियों याद रखना झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, झारखंड। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है, तो साथियों देखना वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था 141वां। याद रखना 141। आगे देखिए, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विवेक दीपानी के लेखक कौन है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विवेक दीपानी के लेखक कौन है, तो याद रखना आदि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, आदि शंकराचार्य। आगे देखिए, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो साथियों देखना ये जो है ना साथियों 21 जून को आयोजित किया जाता है, 21 जून 2019 को, और इस बार मुख्य केंद्र था झारखंड रांची। 2019 का बात कर रहे हैं, और ये 5वां संस्करण आयोजित किया गया था जिसका संबोधन मोदी जी ने किया था, और अभी 6वां संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, 21 जून को। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2019 में 5वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है,
दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किस राज्य में रखी? साथियों देखना, दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में रखी है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, महाराष्ट्र। आगे देखिए, भारतीय मूल के सुरेश कुमार को किस ई कॉमर्स कंपनी का सीटीओ नियुक्त किया गया है? सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। देखो, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है सीटीओ का फुल फॉर्म, ठीक है। याद रखना है सभी को, वालमार्ट का साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, वालमार्ट का। भारतीय मूल के सुरेश कुमार को किस ई कॉमर्स कंपनी का सीटीओ नियुक्त किया गया है? तो वालमार्ट। याद रखना, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान से देखना। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों देखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना, साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 1। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप और पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो साथियों, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये आर्टिकल 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। और देखिए, ये किस भाग में है संविधान के? तो भाग 20 में। याद रखना, भाग 20, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। और देखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से। याद रखना। आगे देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों देखना, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखना, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो साथियों देखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों देखना, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1956 में किया गया था, 1956 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया साथियों, जरूर याद रखिए। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, ध्यान से देखिए, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो साथियों देखना, मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब की बड़ी पत्नी का मकबरा है ये, याद रखना, औरंगाबाद में स्थित है। साथियों 40 क्वेश्चन थे, कैसे आपको क्वेश्चन लगे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके बता देना, आप लाइक कर देते हो समझ में आ जाती है क्लास आपको कैसा लगा है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। और देखिए, इसी तरह की क्लास डेली कराता हूँ। जितने भी साथी क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ये क्लास डेली सवेरे 8:45 पर अपलोड होती है, सवेरे 8:45 पर, ठीक है। तो साथियों वीडियो को सभी लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। और जितने साथी क्लास में नए थे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।